आप कहते हैं नॉन रिएक्टिव हो जाओ। बाबा, जैसे बुरे बुरे कमेंट आ जाते हैं कभी कभी, उनके ऊपर रिएक्शन पैदा हो जाती है। क्या करें? विकास गुप्ता, होशियारपुर से। मैंने आपको एक महामूल मंत्र दिया है, बी नॉन रिएक्टिव। किसी भी बात का कोई रिएक्शन मत करें, विकार का, ना ही स्तुति का, ना ही निंदा का। सभी संतों ने आपको यही बताया। कबीर तो कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। घर में ही बैठा लो आसन डालकर, तुम तो यहीं बैठ जाओ, बड़े काम के व्यक्ति। तो वो कुछ लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किए। मैंने देखा सारा दृश्य। बुद्ध ने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने भी यही कहा था कि जब दूसरा क्रोध करता है, उसके भीतर विषाक्त द्रव्य उत्पन्न होते हैं जो ऑलरेडी ही उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर आप अपनी तरफ से क्यों मेहनत करते हो उसे नुकसान पहुंचाने की? प्रकृति ने ही उसके भीतर द्रव्य सीक्रेट कर दिया, जिससे उसका दिमाग इम्बैलेंस हो गया और उसने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। लिख सकता है। और देखिए, आप समझदार हो, सारा संसार चल रहा है किसी व्यवस्था के अधीन। सारा संसार ओपन चल रहा है किसी व्यवस्था के अधीन। लेकिन जब किसी घर में कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो हमने एक छोटा सा पागलखाना भी खोल रखा है। ये बस उन्हीं लोगों के लिए है। सभी शराफत से चल रहे हैं। कोई अराजक तत्व निकल जाता है, कोई अराजक तत्व बाहर आ जाता है, तो उनके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था है जेल। हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं की हैं। संसार बहुत बड़ा है। सभी की मति, खाना पीना, बोलना, संस्कार एक नहीं है। मैंने आपको समझाया भी कि कोई बिल्कुल नया नया अभी मनुष्य योनि में प्रवेश किया है तो उसके विचार, संस्कार पशुता के होंगे। जैसे अभी अभी गधे से मनुष्य बना या किसी पशु से मनुष्य बना, निश्चित ही उसके संस्कार पशुता से ऊपर नहीं उठेंगे। वह क्षमनीय व्यक्ति है, उसे क्षमा कर देना, उसके ऊपर कोई एक्शन मत लेना, तुम कुछ मत बोलना। उसके जहरीले तत्वों से तुम खुद को सजा क्यों दे रहे हो? तुम आनंद भाव से पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। गुलशन में कांटे भी होते हैं लेकिन फूल भी होते हैं। दृष्टि का सवाल।
एक बात साफ है, किस व्यक्ति ने पढ़ा, कांटा चुभा, फूल तक हाथ नहीं गया, बस ये इतना ही दर्शाता है। जबकि गुलशन में, चमन में, बहार में दोनों ही चीजें मौजूद, लेकिन फूल तक हाथ न पहुंचा, कांटे ने विदीर्ण कर लिया। रात्रि भर सोया नहीं, दुखद स्थिति में रहा। ऐसी स्थितियों से ऐसे कमेंट उत्पन्न होते हैं। हर तरह के लोग हैं जमाने में, सारा संसार चल रहा है, लेकिन जब भी कोई अराजक तत्व आता है, कोई घर में ही पागल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? बंदोबस्त है हमारे पास, एक छोटा सा पागल खाना। लेकिन पागल खाना छोटा सा होता है, संसार बड़ा विशाल है। कभी कभी कोई मूर्ख आता है, तो उसको पागल खाने में भर्ती करने की आवश्यकता है, मानसिक उपचार की आवश्यकता है। अपने विचारों के प्रति उलट प्रदर्शिता नहीं करनी है। यू शुड बी नॉन रिएक्टिव इन ऑल द सिचुएशंस। चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, यही सभी संतों की शिक्षा रही। यह भी सभी बुद्धिमान पुरुषों की, चिंतकों की, दार्शनिकों की। तुम काहे उसके लिए दुखित होते हो, वह दुखित हो लिया, और उन जहरीले तत्वों के कारण उसने ये कमेंट कर दिया। He should be excused. थोड़ा थोड़ा संभलिए, रिएक्टिवनेस बंद कीजिए। आप अपनी शक्ति को जहरीली मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी को, अपने भीतर के खून को गलत हार्मोन्स के द्वारा स्रावित मत होने दीजिए। निरंतर निगाह रखिए। बस हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसे लोग कुछ भी आग फैलाते रहे, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहना। ये मस्तों का महफिल है, मस्ती में ही झूमने दो। इसमें जहर की फुंकार मत आने दो, यही भला है। हमने अपना भला करना है, दूसरे को नहीं बदलना है। ये बात सदा ही ध्यान में रखनी है। हमने दूसरे को बदलना नहीं है। दूसरा जब बदलेगा, बदलने की इच्छा रखेगा, तब बदलेगा। उससे पहले वो बदलने को नहीं है। हाँ, भेड़िया शेर की खाल पहन सकता है, लेकिन हमने उससे भी क्या लेना है। पहले स्वयं कल्याण करो। मैंने कहा था स्वार्थी बनो, पर आर्थी मत बनो। यह परार्थ की कोशिश है। वो आपके जैसा कैसे बन जाएगा? यहाँ दो पत्थर ईश्वरीय कृति में एक से नहीं बनाए भगवान ने। आप कृपया पढ़िए, कमेंट सबके लिए खुले हैं, अन्यथा मैं कमेंट सेक्शन ही बंद कर देता। उन्हें बोलने का अधिकार है, उनसे इस अधिकार की स्वतंत्रता मत छीनिए।
उन्हें बोलते रहने दीजिए। हमारे चैनल कंट्रोलर अच्छे से उनको डिलीट कर देंगे। ऑलवेज बी नॉन रिएक्टिव। कभी भी भूल से हो सकता है। ह्यूमन इज टू एरर्स। अभी सीख रहे हैं, सीख गए नहीं हैं। बुद्ध होने के पश्चात तो कोई थूकेगा और वो अपने रुमाल से थूक पूछ के कहेगा हाथ बांध के, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है। तुम अपनी खुशी को तिरोहित मत होने दो। बड़ा मुश्किल आपने ये खुशी पाई। कितनी शक्ति नहीं क्षीण की होगी आपने, कितना वक्त नहीं आपने लगाया होगा इस शक्ति को प्राप्त करने पर, इस शांति को प्राप्त करने पर। कोई कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने दो। कोई ज्यादा पागल हो जाए, घर में भी बड़ा वृद्ध छोटा मझोला, उनके लिए साइकेट्रिक्स की व्यवस्था बनाई है। वो खुद दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। हम उन्हें आईना मत दिखाएं। और जरूरत पड़ी तो हमारे पास चैनल कंट्रोलर मौजूद, आप उस पर रहम करो। वह रहम करने योग्य है। उसका खून विषैला हो गया है। जहरीले रासायनिक स्रावतों के द्वारा। आप उसको दंडित मत करो, क्योंकि उसको दंडित करने का अर्थ होगा खुद को दंडित करना। पहले आप खुद अपना बैलेंस गवाओगे, तब आप उसको दुखी कर पाओगे। आपने बैलेंस बनाए रखना है। ऐसे बहुत से कमेंट आते जाते रहेंगे। आपने अपने पर ख्याल रखना है। स्वार्थी बनो, तुम खुशी की तरफ चले। गम को राह में रोड़े मत अटकाने दो। दूसरे की किसी गलती का आप खुद को दंड क्यों देते हो? आपने क्या कसूर किया है? कसूर तो उसका भी कुछ नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने लिख दिया, लिखना पड़ गया। अन्यथा कौन होगा जो बुद्ध के ऊपर थूक कर रात भर चैन की नींद सोया होगा? बस कुछ पागल ही हो सकते। उनका हमारे पास इलाज नहीं। वो खुद अपना इलाज कराएंगे तो हो जाएगा। बहुत से पागल मानते हैं कि हम पागल नहीं हैं। सभी पागल मानते हैं कि हम पागल नहीं, हमें जबरन बंद किया गया है। ये जो ओपन फिर रहे हैं बाहर, पागल तो ये हैं। हम साफ दिखाई पड़ रहा है हमें कि ये पागल है। बंद हमें किए हैं जेल की कोठड़ी में, पागल खानों में। दवा हमें दे रहे हैं, जरूरत इनको है। तो आप कृपया किसी तरह की उसको जवाब मत दो। नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन लेसनेस। किसी भी स्थिति में आपने अपने आप की शांति को खोने नहीं दिए, क्योंकि आपने इसे बामुश्किल कमाया। अब जीने का कहीं सलीका आया। इतनी देर के पश्चात इतनी तपस्या को नष्ट न करो।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।